आदित्य धर की फिल्म है धुरंधर। धुरंधर ने सफलता के रिकॉर्ड कर दिए हैं ब्रेक और कुछ लोग इस फिल्म में निकालने लगे हैं मिस्टेक। कुछ लोगों को इसकी सफलता नहीं रही है पच। फिल्म की सफलता का आलम यह है कि चारों तरफ शोर गया है मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद आनंद। कांग्रेस के ऋषि दलवी ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया है। ऐसा ही AIMIM के वारिस पठान ने इस फिल्म को नफरती फिल्म कहा है। कांग्रेस और AIMIM के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि फिल्म नफरत फैला रही है। अतीक अहमद को सड़क पर मारना न्याय के खिलाफ है। आज धुरंधर 2 में सच दिखाया जा रहा है तो ये बात गले नहीं उतर रही है और यहां तक कहा गया है कि फिल्म बनाने में पैसा बीजेपी का लगा हुआ है। लोगों की उमड़ी भीड़ सच देखना चाह रही है जो आज तक दिखाई नहीं गया, आज तक छुपाया ही गया है। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का फिल्म में पैसा लगा हुआ है, अलबत्ता ऐसा तो नहीं लगता। अगर सच में लगा हुआ है तो यह देश के समक्ष फिल्म के माध्यम से भी सच को दिखाने का एक अच्छा प्रयास है। अब से पहले तो 80 और 90 के दशक में किस कदर बॉलीवुड में आतंक और खौफ रहा करता था, यह बात उस समय आम महसूस की जाती थी कि बॉलीवुड में पैसा दाऊद इब्राहिम का लगा हुआ है। फिल्म में किसको लेना है किसको नहीं, यह भी दाऊद गैंग ही तय करता था। दाऊद अबू सलेम का इस कदर खौफ था, 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या कर दी जाती है। जब गुलशन कुमार हर दिन की तरह मंदिर गए और लौटते समय उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ड्राइवर ने गंभीर रूप से घायल गुलशन कुमार को अस्पताल पहुंचाया, मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। यह वे गुलशन कुमार थे जिन्होंने मात्र 10 रुपए की वजन की सस्ती कैसेट बेचनी शुरू की थी। बाद में दिल्ली में अपना सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री बनाई। बाद में यह कंपनी नोएडा शिफ्ट हुई और टी सीरीज नाम दिया गया। अब गुलशन कुमार की काम की बढ़ती चली जा रही थी भूख, फिर उन्होंने मुंबई की तरफ कर लिया था रूट। बाद में गुलशन कुमार मुंबई गए और यहां भी अपना ऑफिस शुरू किया। 1985 से 1988 तक गुलशन कुमार ने सोनू निगम, कुमार सानू, अलगया याग्निक, अनुराधा पौडवाल जैसे ना जाने कितने सिंगर्स को भी मौका दिया। कुछ ही साल में इनके टी सीरीज कंपनी देश की म्यूजिक कंपनी में धुरंधर साबित हुई। गुलशन कुमार भगवान शंकर और वैष्णो देवी के वो भक्त थे जो साल में वैष्णो देवी में 2 बार भंडारा किया करते थे। गुलशन कुमार वो धुरंधर थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के पैसों की डिमांड को ठुकरा दिया था और गुलशन कुमार ने कह दिया था कि पैसे को वैष्णो देवी में दान कर देंगे पर अंडरवर्ल्ड को नहीं देंगे। यह फिल्म इंडस्ट्री का पहला धुरंधर था जो आतंकियों के सामने झुका नहीं। गुलशन कुमार ने तो तोड़ दिया था दम, इस बात का आज भी है सबको गम। गुलशन कुमार फिल्म इंडस्ट्री का पहला ऐसा धुरंधर है जो आतंकियों के सामने नहीं झुका, जिसका लेकर लोगों की आंखें आज भी हो जाती है नू। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को पंडित नेहरू को हिटलर का चेला बताने पर 2 साल की सजा सुना दी गई थी। मजरू सुल्तानपुरी ने तब के महाराष्ट्र गुजरात के गृह मंत्री मोरारजी देसाई से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था और 1949 और 1951 के बीच लगभग 2 साल की जेल की सजा हुई थी। ऐसा ही पिछले 70 सालों में सच को कितना दबाया गया है जबकि झूठ को सच में परोसा गया है। और जब आज सच की घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाई गई है, जो लोग उमड़ उमड़ के जा रहे हैं और सच से रूबरू हो रहे हैं, पर यह सच झूठ के उन आकाओं को पच नहीं रहा है क्योंकि वो चाहते ही नहीं देश के आम लोग सच भी जान पाए। वो तो झूठ का चोला ओढ़े रखना चाहते हैं। आदित्य धर्म की फिल्म
धुरंधर में सत्य को किस कदर गया था बोला, यह उन लोगों के किसी सदमे से कम नहीं था जिन्होंने ओढ़ रखा था झूठ का चोला। यह तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी कश्मीर की घटनाओं पर कभी एक शब्द तक नहीं बोला। नेहरू जी को अपनी कविता के माध्यम से हिटलर का चेला बताने वाले मुजीब सुल्तानपुरी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि लोकतंत्र में देश में अपने विचार रखने का सबको अधिकार दिया गया, पर उनको सजा दी गई। दूसरी तरफ सहारनपुर के आज के एमपी इमरान मसूद का तो एक वीडियो बहुत चर्चित रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। सोनिया गांधी ने तो मोदी को 2007 में मौत का सौदागर तक कह डाला था। राहुल गांधी तो मोदी जी को चौकीदार चोर, वोट चोर, मोदी जी को डंडे मारने जैसी ना जाने कैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि बेहद निंदनीय और खतरनाक है। डेमोक्रेसी पिछले 11 साल में लोगों ने देखी है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, पर मर्यादा भी जरूरी है। कांग्रेस के राज में ऐसी फिल्मों का निर्माण बहुत होता था जो उद्योगपतियों के विरोधी थे। कांग्रेस के राज में लाइसेंस राज सिस्टम था। देश विकास कैसे करता, लक्ष्मी नारायण मित्तल एक बार घूमने के लिए 1976 में जब इंडोनेशिया गए थे, तब उन्होंने देखा कि सरकार कितनी सहूलियत दे रही है, उद्योगपतियों को फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और अपने देश में तो उस टाइम फैक्ट्री लगाना किसी एवरेस्ट के समान था। इंडोनेशिया में कारोबार शुरू करने के बाद लक्ष्मी निवास मित्तल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुनिया के 16 देशों में अपनी कंपनी स्थापित कर ली। स्टील किंग से नाम से भी वो मशहूर हुई। यह बहुत धुरंधर है जिन्होंने अपने देश के बाहर सफलता के झंडे गाड़ दिए। तब सिर्फ टाटा बिरला ही हुआ करते थे टॉप पर टाटा बिरला जैसे सैकड़ों धुरंधर हमारे देश में होते अगर लाइसेंस राज का सिस्टम न किया होता, अगर देश की सरकारों द्वारा सुविधा दी जाती ना कि दुविधा, तो हमारा देश भी चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस की तरह धुरंधर होता। बस इस फिल्म को बनाकर आदित्य धर ने अपने आप को तो धुरंधर साबित किया ही है, पर हम सबके अंदर एक धुरंधर है। जरूरत है तो उसको जगाने की। इसलिए कहता हूं, काम ऐसा करो चारों तरफ आपका हो जिक्र, काम ऐसा करो चारों तरफ आपका हो जिक्र, एक धुरंधर की तरह चूम लो शिखर। जिस दिन हमने अपने अंदर के धुरंधर को कर लिया ना स्टार्ट, जिस दिन हमने अपने अंदर के धुरंधर को कर लिया ना स्टार्ट, उस दिन समझ लो पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से बन जाएंगे हिंदुस्तान का पार्ट। जिस दिन ढूंढ लिया हमने अपने अंदर के धुरंधर को जगाने का तरीका, जिस दिन ढूंढ लिया हमने अपने अंदर के धुरंधर को जगाने का तरीका, उस दिन फ्रांस, जर्मन, जापान तो क्या हमें आंख नहीं दिखा सकेगा, चीन और अमेरिका। आज तो इसमें इतना ही, पर आप इस वीडियो को देखकर जरा सा भी अगर हुए होंगे मोटिवेट, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करने में जरा सा भी मत करना वेट। आपसे अगली मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।